मेरे पास एक केस आया था। अब जैसे वो लड़की तो अपने रूम के अंदर गई, रात को 3 बजे का वो टाइम था, तो आवाजें आना शुरू हो गई रूम से, जैसे मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तो उनके घर वालों ने दरवाजे को तोड़ दिया। तो लड़की नीचे बैठी थी, एकदम कपड़े वगैरह फटे हुए थे सारे, यहाँ पे स्क्रैच वगैरह लगे हुए थे, चारों मेर से ब्लड वगैरह आ रहा था और जोर जोर से रो रही थी। वो जो एंटिटी थी वो उनके साथ संभोग कर रही थी वहां पे। क्या बता रहे हो? अब ये 3 आत्माओं ने किया संभोग, क्या है ये केस आया था आपके पास, ये क्या? भोपाल का एक केस था। एक छोटा सा परिवार था, तो उसमें से जो लड़का था उसका नाम कुलदीप था और जो लड़की थी वो सुमन नाम था उसका, जो लड़की। और छोटे से परिवार में क्या था, जो उसकी बहन थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। अच्छा। अब उनका जो भाई था कुलदीप के जो दोस्त थे वो उस बहन की वजह से उसके दोस्त बने थे। अच्छा। वो उनके साथ में रहता था, जो कुलदीप था उनके दोस्त उनके साथ में रहते थे और काफी टाइम से बातें चीतें करना, घूमना फिरना सब कुछ था। लेकिन उनका जो भाई था वो भी इस चीज को नहीं मानता था कि कोई भूत प्रेत होता है या नहीं होता है। अच्छा। उस चीज को भी नहीं मानता था। और कुछ टाइम के बाद में वो जो दोस्त वगैरह थे उनके वो हो गया और कुलदीप हो गया, वो घूमने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में क्या था, जैसे कि कोई उतारा बोलते हैं, उतारा होता है ना, चौक चौराहे पे। हाँ, चौराहे पे जैसे मिट्टी का बर्तन वगैरह होता है, वो पड़ा था वहां पे। तो वो पड़ा था, तो उसने जो 3 दोस्त थे उसने बोला कि तू जा रहा है, इसके पैर मत लगा देना। तो उसने बोला कि पैर क्यों नहीं, मतलब उसको जोर से उसने पैर से उसको मार दिया। और उसके अंदर जो मिट्टी का बर्तन था उसके अंदर जैसे मिठाई वगैरह थी, जैसे किसी ने, कोई आत्मा ने, प्रेत आत्मा ने उसको अंदर उसमें क्या रखा था, कोई तांत्रिक ने जो किया कराया होता ना, उसको क्या उतारे के अंदर डाल के और चौराहे के अंदर उसने छोड़ा हुआ था। ठीक है। अब उसने वो जो किया कराया उसके अंदर था, मिट्टी के बर्तन के अंदर। अब उसके उसने पीछे लग लिया। उसके पीछे लग गया। अब उसने जैसे पैर से उसमें ठोकर मार दी। ठोकर मारने के बाद में क्या हुआ, उसमें मिठाई वगैरह थी। तो उसने बोला, जो दोस्त थे, तूने ठोकर तो मार दी, उसमें मिठाई भी पड़ी है, मिठाई तो तूने खाई नहीं। उसने बोला मिठाई भी खा लूंगा, क्या दिक्कत है। उसने मिठाई भी खा ली इसके अंदर। वहां से वो निकल गए, वहां पे जाके शमशान में बैठ गए। बैठ के तीनों चारों दोस्त थे वहां पे, गपशप कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वहां पे क्या हुआ, एंजॉय करते करते ड्रिंक वगैरह कर ली सबने। चारों दोस्त थे, चारों ने दारू वगैरह पी ली। कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके जैसे दारू का एक होता है ना, वो सुरूर होता है। सुरूर होने के बाद में क्या हुआ, जो उसके दोस्त थे उनके मन में वो चीजें आना शुरू हो गई कि यार तेरी जो बहन है वो बहुत सुंदर है। तो उसने ये उसके मुंह पे बोल दिया? हाँ, उसके मुंह पे। अब वो भाई उसका वो कैसे सुन सकता था। उसने बोला यार तू ऐसे कैसे बोल रहा है। तो उसने जो दोस्त था उसने बोला ऐसे ही मजाक कर रहा है यार, तू उस चीज को इग्नोर कर दे, ऐसे मत सोच। दोस्त है, हो गया, थोड़ा चढ़ गई होगी, उसकी वजह से बोल रहा है। थोड़ी देर के बाद में वो बोलता है यार तेरी बहन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे वो चलती है उसके जो बाल होते हैं अलग से ही दिखती है, और वो जैसे परफ्यूम लगा के चलती है, खुशबू मारती है, जैसे उसका जो नेचर था इस तरीके से था। तो उसने बोला कि यार तू मेरी बहन के बारे में ऐसे बोल रहा था। उन दोनों की क्या गपशप करके उसमें लड़ाई झगड़ा हो गया वहां पे, गुत्तम गुत्ता शमशान के अंदर ही। तो उसमें से शमशान के अंदर ही वहीं पे बैठे थे। वो घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद में उसने देखा तो उसकी बहन सो रही थी। अब उसने देखा अपनी बहन को कि बहन तो सो रही है। उसके बाद में उसके माइंड में अलग अलग नेगेटिविटी फीलिंग्स आना शुरू हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें आना शुरू हो गई। वो अपनी बहन को देख रहा था, मन में आ रहा था कि यार तेरी बहन बहुत सुंदर है, ऐसा मेरी बहन के अंदर क्या है जो सब लोग यही चीज़ बोल रहे, तेरी बहन बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसके बाल ऐसे है, फिगर ऐसा है। तो वहाँ पे जाके उसने रूम खोला बहन का, बहन को देखा तो बहन सो रही थी। अब उसकी जो बहन थी वो सो रही थी। उसने जो चादर वगैरह होता है थोड़ा सा धीरे से उसने चादर को नीचे किया अपनी बहन का। उसके माइंड में जो चीज़ें वो पैर मार के आया था ना, जो आत्मा का, उसके अंदर वो आत्मा का प्रवेश होना शुरू हो गया था। उसकी जो रूहें थी वो भी कंपन करना शुरू कर दी थी अपनी बहन के प्रति। वापस वो बहन के रूम में गया, वापस जाके जैसे बहन सो रही थी उसकी, वो अपनी बहन को चिपक कर सो गया। जैसे उसने बहन ने अपनी देखा कि कौन है, वापस देखा, भैया तू ऐसे क्या कर रहा है, क्या हो गया तुझे। उसने भाई ने उसको जोर से और पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में क्या था, बहन ने जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो उसने बोला कि जैसे भी हो, उसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उसको अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया। तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। वो कुछ नहीं बोला, वो एकदम सुनसान था। जैसे उसका जो माइंड था वो इस तरीके से हो गया था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। बस उसके मन में वो चीज़ थी कि तेरी बहन बहुत सुंदर है। उसके मन में वो हवस आने लग गया था। उसने कुछ नहीं बोला। तो उसके पापा ने, जैसे वो बालकनी का रूम था वहाँ पे वो खड़ा था, तो उसके पापा ने उसको हाथ लगाया थोड़ा सा कि तू बोल क्यों नहीं रहा है, ऐसे किया। उसमें वो पीछे चला गया, पीछे तो बालकनी थी, पीछे से नीचे गिर गया। अच्छा। डॉक्टर था, डॉक्टर ने 2 घंटे 3 घंटे तो ट्रीटमेंट किया। उसके बाद में उसने बोला कि जो नस होती है ना, कि वो फट गई, वो फट गई, दिमाग की जो नस है वो फट गई। फटने की वजह से क्या है, उनकी डेथ हो गई। धीरे धीरे करके क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में उनके घर के अंदर जैसे सुनसान रहने लग गया। जो एक भाई था वो ही था थोड़ा, वो रात को आता था, बातें चीतें करता था। अब बहन थी अकेली। अब जो मम्मी पापा थे, कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे कि उनकी जो सिस्टर थी, कुलदीप की जो सिस्टर थी,
उनकी सिस्टर का, उनकी फ्रेंड का शादी थी उनकी फ्रेंड की। तो उनके घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, अभी भाई की डेथ हो रखी है, लोग क्या सोचेंगे कि तू कोई फ्रेंड की शादी में जा रही है। तो उसने ये बोला कि मम्मी देख, ऐसा है घर के अंदर जो एक सुनसान सा हो रखा है, घर के अंदर मन भी नहीं लगता है, ये चीज़ें हो रखी है, तो थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। उसकी फ्रेंड की शादी थी, उसका भी भाई उसके ऊपर लाइन मारना शुरू कर दिया था। फिर हम चलते हैं, अब वो बात थी 8-9 बजे की, धीरे धीरे करके 11:30-12 बजने लगे थे। उनके पापा का फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था, तू आई कैसे नहीं? उन्होंने बोला मैं बस आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। अब जैसे उसके भाई के साथ, जो उसकी फ्रेंड का भाई था, उन्होंने उसको बोला कि कुछ भी करके मुझे छोड़ के आओ, क्योंकि उनका घर शमशान की तरफ से था, जंगल का रास्ता था। तो उसने अपने भाई को बोला कि तू उसको छोड़ के आ जा, जैसे भी होता है। तो उसने भाई ने बोला कोई बात नहीं है, मैं तुझे छोड़ के आ जाऊँगा। तो वो उसने छोड़ के लिए गाड़ी में बिठा लिया, दोनों जने थे, 2 ही लोग थे वो। गाड़ी स्टार्ट कर ली, धीरे धीरे चल रहे थे, वो उसके ऊपर लाइन मार रहा था। रास्ते के अंदर गाड़ी ख़राब हो गई। अब अचानक से क्या हुआ कि सुनील ने उसको बोला, जो सुमन थी, जो लड़की थी, उसने उसको बोला कि गाड़ी हो गई ख़राब और रास्ता है सुनसान बहुत ज़्यादा। और उसी टाइम जो सुमन थी उसको पीरियड्स वगैरह आ गए थे उसी टाइम। तो उसने ये चीज़ बोली कि उसने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया कि तेरे भाई को बोल के कुछ भी करके जितना जल्दी हो वो करवा, जो मेरे पापा का भी फ़ोन आ रहा है और ये बात हो गई है, तो मैं उसको बोल नहीं सकती सुनील को, तो जैसे भी है तो उसको बोल के कि जितना जल्दी हो। उसने उसको फ़ोन भी किया। तो उसने गाड़ी जैसे तेज़ चलाई, थोड़ी देर तो चली गाड़ी चलने के बाद में क्या हुआ, गाड़ी बंद हो गई अचानक से। अच्छा। उस और लड़की के पास में बोलता है, जैसे वो सुनील ही बोल रहा था, उसकी आवाज़ में बोल रहा था, सुनील ही बोल रहा था कि सुमन तू बाहर आ जा। कौन रहा था? बोल दूसरी एंटिटी बोल रही थी। जैसे शमशान की तरफ वो जा रहा था, शमशान के पास में क्या था, एक जैसे रूम बना हुआ था। उस रूम के अंदर क्या था, जैसे कि भूत प्रेत आत्माओं का साया काफ़ी टाइम से था। और वो भूत प्रेत ऐसे था कि वो जागरूक शमशान था। जागरूक शमशान की वजह से क्या था कि जो भी लोग वहाँ से गाड़ी लेके निकलते थे या पैदल भी कोई निकलते थे, उनके ऊपर वो हेवी था, बहुत ज़्यादा अटैक करता था। तो गली मोहल्ले वालों ने ऐसे सोचा कि जहाँ पे भी जाते हैं उसमें वो चीज़ें अटैक करती हैं, है ना। कलावे को खोल दिया। जैसे वो कलावे को उसने खोला, जैसे उसने पैर उसमें रखा, जितनी भी जो आत्माएं थी उसके अंदर, जो भूत प्रेत आत्माएं थी, जो तांत्रिकों ने उसके अंदर कैद कर रखी थी उसको, वो आत्माएं सीधा उस लड़की के ऊपर अटैक कर दी। अब उस लड़की का ऐसे हो रहा था जैसे कि एक 50 किलो या 1 कुंटल का कोई इंसान इसके ऊपर, छाती के ऊपर कैसे रखता है इंसान, जैसे कोई गेहूं की बोरी वगैरह होती है ना, कैसे होता है अटैक, उस तरीके से उसके ऊपर अटैक आया, जैसे तूफान की तरह। अब वो जो लड़की थी एकदम सुनसान हो गई, चुपचाप वहीं पे। उन्होंने सारी आत्माओं ने एक साथ पे उस पर अटैक कर दिया। अब वो वहीं पे खड़ी रह गई। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे खड़ी थी, थोड़ा अंदर गई, अंदर देखा तो वो आत्मा बोल रही थी कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, तू बहुत सुंदर है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तूने बहुत अच्छा काम किया है, ये खोल के बहुत अच्छा काम कर दिया। अब उसको वो चीज़ सुनाई दे रही है। पीछे से जब सुनील आया, सुनील ने उसके ऊपर हाथ रखा, तो पीछे मुड़ के उसने देखा तो सुनील था वहाँ पे। बोले तू यहाँ पे क्या कर रही है, मैंने तुझे बोला था ना कि यहाँ पे नहीं आना, तुझे गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है। तो उसने बोला तू आप ही तो बोल रहे थे मुझे कि मुझे ये करना है। बोला है तेरे पापा का फ़ोन पे फ़ोन आया, चल छोड़ जल्दी आ जल्दी। वो उसका हाथ पकड़ के गाड़ी के अंदर ले गया उसको, और वो वहाँ पे चला गया। अब गाड़ी के अंदर जैसे जाके बैठा, अब उसको भी ऐसे लग रहा था कि ये तो वहाँ पे था ही नहीं, पीछे से आया, क्या हुआ क्या नहीं। अब वो सुनसान हो गई थी एकदम से। अब जितनी भी जो आत्माएं थी उसके साथ में, वो उसके ऊपर अटैक कर दी। उसकी मम्मी ने बोला तुझे सुनाई देता है नहीं देता है, हम तेरे से कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब तो दे हमें। तो उसने कुछ नहीं बोला। बाद में उसने बोला कि ए बुड्ढे क्या बोल रहा है, अगर इस घर के अंदर रहना है जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे करना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी ने उसको थप्पड़ मार दिया कि अपने पापा से तू ऐसे बातें करती है। तो उसने अपनी मम्मी को भी बोल दिया तुझे भी रहना है इस घर के अंदर बुड्ढी, तो तरीके से रहना पड़ेगा, तू मुझे जानती नहीं है। तो उसने भी बोला ऐसे कैसे बोल रही है। ऐसे बोल के वो अपने रूम के अंदर चली गई। अब उसके जो मम्मी पापा थे वहीं पे, उसके मम्मी पापा सोच रहे थे ऐसे कैसे बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो गया, और लड़की गई थी रात को पता नहीं। अब जैसे वो अपने रूम के अंदर गई, अब उसके अंदर जैसे कि जो शमशान ने, जो तांत्रिकों ने वो चीज़ें जो उसके अंदर बंधन कर रखा था, वो एंटिटी उनके ऊपर थी। अब वो एंटिटी क्या थी कि जैसे वो वहाँ पे घर रूम के अंदर थी, अब अचानक से क्या हुआ, रात को लगभग 2-3 बजे का वो टाइम था, 3 बजे का टाइम, उसके अंदर जैसे उनसे आवाज़ें आना शुरू हो गई रूम से आवाज़ें, जैसे मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने क्या बिगाड़ा है, छोड़ दो, जोर जोर से वो चिल्ला रही थी। तो उनके मम्मी पापा को ऐसे लगा क्या पता लड़की ऐसे करिए, क्या हो रहा है लड़की के साथ में। उसने दरवाजे को थोड़ा पीटना शुरू किया। वो जो एंटिटी थी वो उनके साथ संभोग कर रही थी, वहाँ पे जो लड़की थी उनके साथ संभोग चल रहा था। अब जैसे उसने दरवाजे को तोड़ा क्योंकि वो खोल नहीं थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी,
तो उनके घर वालों ने दरवाजे को तोड़ दिया। अब दरवाजे को जैसे तोड़ा तो लड़की जहाँ पे जैसे नीचे बैठी थी एकदम, कपड़े वगैरह फटे हुए थे सारे, यहाँ पे स्क्रैच वगैरह लगे हुए थे, जैसे कि रेप केस कैसे होता है वैसे उस तरीके से यहाँ पे लगे हुए थे सारे, और चारों मेर से ब्लड वगैरह आ रहा था चारों मेर से, और जोर जोर से रो रही थी। कोई चीज़ समझ, मेरे पास मत आओ, मेरे पीछे मत आओ, मुझे बहुत डर लगता है, आप मेरे पास मत आओ। उन्होंने सबको अलग कर दिया, उसके मम्मी पापा को भी अलग कर दिया। आपके ऊपर? मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उसने अटैक ऐसे किया कि जैसे जबरदस्ती, मैं जब वहाँ पे जैसे आया, आते ही मैंने उस लड़की को बोला कि कौन है तू, मैंने उसको पूछा कौन है, कहाँ से आया है। इतने में उसने क्या किया, जैसे स्क्रेच वगैरह होता है ना सीधा गले में, था कुछ? हाँ, पहले ही आभास हुआ? उसका आभास ऐसे होता है कि डायरेक्टली जैसे उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने मुझे बताया, रिश्तेदारों ने ये चीज़ मुझे बताई कि इसके अंदर वो चीज़ें हुई थी, रात को ये आई थी, वहाँ से आई है। तो मैं जैसे उन्होंने, मैं वहाँ पे घर पे आया, घर पे आते ही उनको पता चल गया था, जो एंटिटी थी उसने, मैंने तो उसको पूछा भी नहीं कि तू कहाँ से आई कहानी, जैसे मैं घर के अंदर घुसा था तो उसको पता चल गया था कि कोई चीज़ें ऐसी आ रही है जो हमें यहाँ से निकालने के लिए आ रही है। तो उसने जो लड़की है, एक तो वो चुपचाप बैठी थी। अच्छा। फिर मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद में क्या हुआ कि जो लड़की थी सुमन, उसको मैं वहाँ पे शमशान में साथ में लेके गया, क्योंकि वो अगर नहीं जाएगी तो प्रेत कहाँ से जाएगा, वो उसी के अंदर थे ना, सारी जो आत्माएं जो प्रेत थी वो उसी के अंदर था। अब उसको मैं साथ में लेके गया, वहाँ पे जाके मैंने, और जो उनका काम होता है जो भोग वगैरह होता है, वो मैंने भोग वगैरह लगाया शमशान के अंदर। तो जो आत्माएं थी उन्होंने भोग वगैरह करके, और फिर मैंने उसको कैद कर लिया। बोतल में? हाँ, जो बोतल वगैरह होती है उसके अंदर मैंने उस आत्मा को कैद कर लिया। कैद करके उसको ऐसी जगह पे छोड़ दिया कि आज तक भी वो चीज़ें वहाँ पे पड़ी है।